गुड मॉर्निंग बच्चों। तो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। और संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में हम पढ़ रहे हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में हम पहला बिंदु पढ़ चुके हैं। अगले बिंदुओं की तरफ आते हैं। दूसरा बिंदु हम पढ़ेंगे सदस्यों के बारे में। पहला हमने स्थापना को पढ़ा और आपने समझा स्थापना में कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की स्थापना हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के माध्यम से की जाती है, जिसमें कम से कम 2 सदस्य और एक पैतृक संपत्ति होनी आवश्यक होती है। जिसमें कम से कम 2 सदस्य और एक पैतृक जो संपत्ति है वो होनी आवश्यक होती है। अगला बिंदु आता है सदस्यों के बारे में। सदस्यों में आपने समझा इसकी परिभाषा में कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में जो सदस्य हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कर्ता, दूसरा होता है सहसमानसी। कर्ता वो जो परिवार की सबसे बड़ी आयु का व्यक्ति होता है, परिवार में समस्त अधिकार और शक्तियां उसी के पास होते हैं। और कर्ता को छोड़ करके बाकी सभी सदस्य, बाकी जो शेष सदस्य हैं वो क्या कहलाते हैं? सहसमानसी कहलाते हैं। कर्ता को छोड़ करके बाकी जो सभी सदस्य हैं, बाकी जो शेष सदस्य हैं वो सहसमानसी के नाम से जाने जाते हैं। अगला बिंदु हम पढ़ेंगे नियंत्रण के बारे में। नियंत्रण क्या कहता है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में जो नियंत्रण है वो किसके पास में होता है? संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में जो नियंत्रण है वो कर्ता के पास में होता है। परिवार और व्यवसाय की समस्त शक्तियां और निर्णय लेने के अधिकार कर्ता के पास में ही पाए जाते हैं। तो जो कर्ता है वो परिवार के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण रखता है। वैसे तो परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, भाई एकल स्वामित्व व्यवसाय है, उसमें तो एक ही व्यक्ति है और वही सारा नियंत्रण रखेगा, क्योंकि मालिक ही वही अकेला ही व्यक्ति है। लेकिन संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में तो काफी सारे व्यक्ति होते हैं, लेकिन फिर भी परिवार का नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। और जिस व्यक्ति के हाथ में वो नियंत्रण होता है उसको हम बोलते हैं कर्ता। उसको हम कर्ता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नियंत्रण का बिंदु क्या कहता है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का जो नियंत्रण है वो कर्ता के पास में होता है और कर्ता संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का नियंत्रण रखता है। ठीक है, अगला बिंदु क्या कहता है? अगला बिंदु आता है नाबालिग सदस्य, माइनर मेंबर। माइनर मेंबर या नाबालिग सदस्य का बिंदु क्या कहता है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में जो नाबालिग सदस्य है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में जो नाबालिग सदस्य है, जो नाबालिग व्यक्ति है, वो भी परिवार और व्यवसाय का सदस्य अपने आप ही स्वतः ही बन जाता है। भाई परिवार और व्यवसाय में सदस्य बनने की शर्त क्या है? जन्म लेना। जैसे ही हिंदू परिवार में कोई बच्चा जन्म लेगा, जन्म लेने के साथ में ही वो व्यवसाय और परिवार का सदस्य ऑटोमेटिक अपने आप ही बन जाएगा। आया समझ में? तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद में वो क्या बन जाता है? उस परिवार और व्यवसाय का, उस परिवार का वो सदस्य बन जाता है। वैसे देखो, कानून के अनुसार नाबालिग व्यक्ति को कभी भी व्यवसाय का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। वो व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता है। लेकिन संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में संयुक्त हिंदू परिवार में नाबालिग व्यक्ति भी सदस्य बन जाते हैं। नाबालिग व्यक्तियों के सदस्य बनने का कारण क्या होता है? जन्म से उसकी सदस्यता, क्योंकि उसे प्राप्त है जन्म से सदस्यता का अधिकार। उसे जन्म से ही सदस्यता का अधिकार प्राप्त होता है। वो परिवार का भी सदस्य जन्म लेते ही बन चुका है और व्यवसाय में भी स्वतः ही अपने आप ही ऑटोमेटिक वो सदस्य बन चुका है, मालिक बन चुका है, उसका भी अधिकार उस व्यवसाय में है।
तो सदस्यता का बिंदु क्या कहता है कि कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय ही एक अकेला ऐसा व्यवसाय है, अपवाद स्वरूप ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें जन्म के कारण सदस्यता सदस्यों को मिल जाती है। तो इसलिए नाबालिग व्यक्ति भी ऐसे व्यवसाय में सदस्य बन जाते हैं। अन्यथा आप ये पढ़ेंगे कि नाबालिग व्यक्तियों को कानून के माध्यम से सदस्यता प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कानून नाबालिग व्यक्तियों को सदस्य बनने से रोकने का कार्य करता है। ठीक है, अगला बिंदु आता है निरंतरता या रेगुलरिटी या कंटिन्यूटी। निरंतरता का बिंदु क्या कहता है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में जो कर्ता है उसकी मृत्यु के पश्चात परिवार में अन्य सदस्य होते हैं। तो कर्ता की मृत्यु के पश्चात परिवार में शेष सदस्यों में से जो अब कर्ता के बाद में सबसे बड़ी आयु का व्यक्ति है वो क्या बन जाता है, वो कर्ता बन जाता है। तो इसलिए परिवार और व्यवसाय की सदस्यता बनी रहती है। ऐसे व्यवसाय समाप्त नहीं होते। एकल स्वामित्व व्यवसाय में तो अकेला व्यक्ति है, एकल स्वामी है, उसकी मृत्यु हो गई तो व्यवसाय बंद हो जाएगा। लेकिन संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के अंदर संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की सदस्यता हमेशा बनी रहती है, उसकी सदस्यता मानी जाती है, क्योंकि संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता की मृत्यु के पश्चात परिवार का जो दूसरी बड़ी सबसे बड़ी आयु का व्यक्ति है, परिवार में दूसरी सबसे बड़ी आयु का जो पर्सन है, जो भी अब आगे एल्डेस्ट पर्सन होगा, उस व्यक्ति को हम क्या बना देंगे, कर्ता बना देंगे। वो कर्ता का स्थान ग्रहण कर लेता है, वो कर्ता के स्थान पर रिप्लेस हो जाता है। तो इसलिए ऐसे व्यवसाय लंबे समय तक चलते रहते हैं, ऐसे व्यवसाय समाप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार के व्यवसायों में सदस्य एक के बाद एक आते चले जाते हैं, तो इसलिए वो व्यवसाय निरंतर चलता रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने टॉपिक पढ़ा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषता। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे पढ़ेंगे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की लाभ हानियों के बारे में। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।